नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। क्या होता है देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन आपका हो रहा है उसमें क्या आपने देखा कि सबसे पहले तो आपने देखा कि अनप्योर, है ना, जो इम्प्योर है उससे आपने क्या प्योर फॉर्म में मेटल को लेके आया। फिर आपने नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा है कि कितना अमाउंट में जो है हमको प्योर फॉर्म में चाहिए, करेक्ट। तो वो भी आपने देखा, है ना। क्वांटिफाई जिसने फेराडे ने किया फर्स्ट लॉ में, उन्होंने क्वांटिफाई कि कितना अमाउंट निकलेगा। फिर उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया कि जो कि हमारा अमाउंट है सेम चार्ज देने के बावजूद भी अलग अलग मेटल डिपॉजिट हो रहा है, करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट अमाउंट को पता करने के लिए उन्होंने जो है केमिकल इक्विवेलेंट वेट जो है उससे जो है उन्होंने बताया, डिवाइड किया, करेक्ट। जैसे कि मान लेते हैं आपका कॉपर है, कॉपर 2+ है, तो इसमें कितना मेटल डिपॉजिट होगा, तो इस पे डिपेंड करता है कि उसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कॉपर को Cu2+ है तो कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए, करेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे होता है। तो ये जनरली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, मटेरियल कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया है जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए, है ना। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है ये। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना, या इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास अगर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हो या गोल्ड का इलेक्ट्रोड हो, तो आपको मालूम है ये सब नियर टू इनर्ट, है ना, इनर्ट के तरह ये बिहेव करता है। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसीलिए इन लोगों को, ये सबको हम लोग नोबल मेटल के रूप में रखते हैं ना। आप ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, तो प्लेटिनम गोल्ड ये सब का बना होता है, जो कि मतलब सिंपली रहते हुए ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता है, करेक्ट। तो ये सब क्या करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, सिर्फ जो है आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जिस चीज़ के लिए लगा हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में ये सब यूज़ होता है, क्योंकि ये सब में बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका इलेक्ट्रोड अननेसेसरी किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जिस चीज़ के लिए लगाया जाता है वही प्रोडक्ट ये देता है, करेक्ट। ठीक है, तो ये जनरली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। और एक तरह का होता है जो कि आपका रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, है ना, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग बोलते हैं। ये अनरिएक्टिव है, ये इनर्ट की तरह बिहेव करता है ना। प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, कभी कभी सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर रिएक्ट कर जाता है। लेकिन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में आ जाता है आपका, जैसे मोल्टन NaCl है ना, या एक्वस NaCl आप कह सकते हैं। सब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में। ये लोग क्या होता है, होना कुछ चाहिए था प्रोडक्ट, लेकिन कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है ना। जैसे कि आपका NaCl को मैंने लिया, है ना, एक्वस फॉर्म में NaCl को लिया, तो क्या होता है जनरली एनोड में क्या होगा आपका, एट एनोड होना चाहिए जो, वो बता रहा हूँ। एट एनोड क्या हो जाएगा आपका, Cl- एक्वस, ये Cl2+ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमें पता है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जा करके 0 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। जनरली ये होना चाहिए। और कैथोड में क्या होना चाहिए, एट कैथोड, कैथोड में क्या होना चाहिए आपका Na+ है, एक्वस। आप क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ आपने डाला तो क्या बन गया, ये Na+, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली रिडक्शन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले करके ये रिड्यूस हो जा रहा है। जनरली होना ये चाहिए, लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है ना, प्रोडक्ट क्या बन रहा है इस तरह के रिएक्शन से। प्रोडक्ट्स बन रहा है हमारा NaOH। अब बताइए ये OH कहाँ से आया, है ना, Cl2 क्यों बन गया, है ना, एंड H2। इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, करेक्ट। हमें ये मेटल नहीं मिल पा रहा है, सोडियम और फिर हाफ Cl2 जो है, ये जनरली ये तो मिल जाता है क्योंकि Cl2 है, ये हाफ हो गया, 2 Cl लेंगे तो Cl2 होगा, लेकिन ये जनरली नहीं मिल रहा है। ये किस फॉर्म में मिल रहा है, NaOH के फॉर्म में।
करेक्ट। तो इसको देखेंगे, यही है कि आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पे कि कैसा इलेक्ट्रोड वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। सो आप अगर उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में देखेंगे तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जनरली इस तरह के रिएक्शन में तो आप क्या देखेंगे, उसमें प्रेजेंट है आपका Na+, है ना, Cl- प्रेजेंट है, ये आयन प्रेजेंट है, और साथ में क्या है आपके पास H+ भी है और OH- भी है। कैसे है? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट को घोलने के लिए वाटर का यूज़ किया आपने, करेक्ट। और ये सब बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, सोडियम प्लस जो है OH के साथ रिएक्ट करेगा, Cl जो है H के साथ H2 बन के निकलेगा, Cl2 बन के निकलेगा, है ना। तो ये बहुत जल्दी से रिएक्ट करेगा, इसीलिए आपको इसको आप एक साइड नहीं रख सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। तो इसके कारण क्या हो जाता है, आपका जो कैथोड में है वहाँ कंपटीशन हो जाता है रिएक्शन का, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन द फॉलोइंग रिएक्शन। कहाँ पर? एट कैथोड। क्या होता है, तो आपके पास Na+ है, एक्वस, इलेक्ट्रॉन डाला आपने, सोडियम सॉलिड बन गया, है ना। और इस कंपटीशन में जीतेगा कौन, मतलब कौन सा रिएक्शन होना है, वो डिपेंड करेगा आपका ई सेल का वैल्यू, है ना। ये -2.71 वोल्ट है, और दूसरा आपका है H+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड में है तो ऑक्सीडेशन को हम लोग देख रहे हैं, है ना। हमें पता है कि कैथोड में ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी रिडक्शन हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हाफ H2 गैस, इसका क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल, ये 0, क्योंकि हमें पता है SHE, है ना, जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो है हम लोग उसी को लाइन मान के चल रहे हैं कि वो आपका वोल्ट जो है 0 है, उसी से आपका उसके ऊपर में जो हो रहा है उसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके नीचे में जो हो रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका वैल्यू क्या है, लोअर, इसका वैल्यू क्या है, हायर, करेक्ट। इसका वैल्यू आपका हायर हो है, उसका वैल्यू आपका लोअर है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कैथोड में वैसा रिएक्शन को हम लोग प्रीफर करते हैं जिस रिएक्शन का वैल्यू जो है हायर हो, मतलब E0 सेल जो सेल पोटेंशियल है उसका वैल्यू अगर हायर हो, है ना। कहाँ पर, एट कैथोड। ये सिर्फ कैथोड के लिए, ठीक है। कैथोड के लिए अगर ई सेल इक्वल टू हायर हो, वैल्यू जिसका हायर हो उसी को हम लोग प्रीफर्ड करेंगे, है ना। तो इस रिएक्शन में कौन सा, इस दोनों में से कौन सा रिएक्शन प्रीफर्ड होगा, ये तो लोअर है, ये हायर है, तो हम इसी रिएक्शन को प्रीफर करेंगे। इसका मतलब हमारे कैथोड में होना था ये रिएक्शन, लेकिन हो कौन सा रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब जाके देखते हैं हम लोग एनोड में क्या होगा। है ना, तो उसके पहले हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं ना। सो एट कैथोड प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 गैस, ये बना, लेकिन H+ आया कहाँ से, ये तो ऐसे नहीं रहेगा, ये H+ आया कहाँ से आपका, ये प्रोड्यूस्ड होता है किससे, H2O लिक्विड जो उसमें प्रेजेंट है ना। H2O जो डिसोशिएट करता है उससे बनता है, तो इसीलिए आपका H2O लिक्विड ये बना रहा है H+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। सो इसलिए आपका नेट रिएक्शन जो है एट कैथोड क्या हो जाएगा आपका, H2O लिक्विड, है ना, H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 गैस प्लस OH-, ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कैथोड में, क्योंकि वाटर में ही एक इलेक्ट्रॉन लग करके ये आपका रिड्यूस हो रहा है, तो H2 गैस निकल रहा है, हाफ H2 और OH- यहाँ पर रहा। अब यही OH- जो है आपका क्लबिंग करता है सोडियम के साथ, है ना। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे करता है।
तो हम लोग जानते हैं ज़्यादा, अभी देखते हैं एनोड में क्या होगा, है ना। एट एनोड यहाँ भी रिएक्शन का कंपटीशन होगा, है ना। रिएक्शन का कंपटीशन किसके किसके बीच में होगा, तो Cl माइनस हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका क्या है पोटेंशियल 1.36 वोल्ट, और दूसरा क्या है आपका 2H2O O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेल इक्वल टू 1.23 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर ये लोअर है और ये हायर वैल्यू है, करेक्ट। 1.23 वोल्ट और दोनों पॉजिटिव में है, तो ये लोअर है। अब एनोड में क्या होता है, एट एनोड जो रिएक्शन आपका, जिसमें आपका ई सेल का वैल्यू लोअर रहेगा, है ना, वही रिएक्शन आपका प्रिफर्ड रहेगा, है ना। जो रिएक्शन का आपका ई सेल कम रहेगा वही प्रिफर्ड होगा। तो इस दोनों में ये हायर है ये लोअर है, मतलब ये रिएक्शन कैरी करेगा ये नहीं करेगा, करेक्ट। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। ये रिएक्शन आपका प्रोसीड करेगा, लेकिन हाँ यहाँ O2 है तो हम लोग यहाँ पर ओवर वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग ओवर पोटेंशियल डालें, ओवर पोटेंशियल मतलब और कुछ नहीं, मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल, जितना वोल्ट हम दे रहे हैं उससे और थोड़ा ज़्यादा अगर हम लोग दे दें, ओवर पोटेंशियल अगर डाल दें तो ये इस रिएक्शन को स्किप करेगा, ये रिएक्शन फिर हमारा जो है क्लोराइड आयन एक्वस जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा इन कंपेरिजन टू द सेकेंड रिएक्शन, है ना। अगर ओवर पोटेंशियल डाला तो हम जनरली ओवर पोटेंशियल ही डाल के चलेंगे क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ओवर पोटेंशियल डालेंगे। तो देखते हैं, ओवर पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है। तो हमारा यही रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन, है ना, इसे यही प्रीफर्ड होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा देखते हैं। NaCl को आपने घोला पानी में, है ना, H2O डाला तो क्या बना आपका Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। जैसे ये बना आपने इसमें चार्ज अप्लाई किया, है ना, मतलब पोटेंशियल डाला तो कैथोड में क्या बना H2OL प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया आपका हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस एक्वस, और एनोड में क्या बना आपका Cl माइनस एक्वस हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब नेट रिएक्शन क्या होगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन ये तीनों, क्योंकि ये आपने डाला था पानी में तो ये बना। अब कैथोड में क्या, उसके बाद पोटेंशियल अप्लाई किया तो कैथोड में क्या हुआ और एनोड में क्या हुआ, तो ओवरऑल क्या रिएक्शन हो जाएगा आपका NaCl लिया आपने एक्वस प्लस H2O लिक्विड, है ना, Cl माइनस कट जाएगा, है ना। और इधर में आपका क्या बनेगा Na प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस हाफ H2 गैस हाफ Cl2 गैस, ये बना आपका, करेक्ट। ये आपका नेट रिएक्शन है। तो इसी तरह ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लिया है। इसी तरह से आपका और भी एग्जांपल्स है ना, H2SO4 का देख सकते हैं, MgCl2 का देख सकते हैं। जो भी आप डालेंगे इसमें रिएक्शन में तो आप देखेंगे कि ये सब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में आता है। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में वो अलग अलग प्रोडक्ट आपको देगा, तो आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही कंपटीशन में भी इस तरह का रिएक्शन को जनरली पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसा इलेक्ट्रोड उसमें दिया। अगर प्लेटिनम है, गोल्ड है, इवन अगर कॉपर भी है तो भी ठीक है ना। लेकिन अगर वहाँ कहीं मेंशन कर रहा है ओवर पोटेंशियल अप्लाइड है तो समझ जाइएगा कि आपका जो है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ ही वो कोई रिएक्शन दे रहा है, करेक्ट।
ठीक है। सो ठीक है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।